ये सारे शरीयत के लफ्ज है। अली मोहताज शरीयत नहीं। अच्छे लगते हैं ये लफ्ज, किताबों में लिखे हुए अच्छे लगते हैं। वाजिब है, मुस्तहब है, मुब्तिल है, इश्काल है, ये अच्छे लगते हैं किताबों में, अली के लिए नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते, 2 जमा 2 4 कर लेते, यहीं पे फैसला कर लेते, ना किताबों को ढेर ना हवाले। एक ही कुलिया बता देता हूं अपनी कौम के बच्चों को इन मौलवियों से बचने के लिए। वो तुम्हें कहे बेटा अली मुस्तहब है, उसे कहना मौलवी साहब अभी मान लूंगा, पहले बता मुस्तहब की तारीफ क्या है। वो कहेगा बेटा मुस्तहब उसे कहते जिसे करने से नेकी मिले, छोड़ने से अजाब आए। उसे कहना मौलवी साहब वाजिब किसे कहते हैं। वो कहेगा वाजिब उसे कहते जिसे छोड़ने से अजाब आए। उसे कहना अगर अली मुस्तहब है तो गदीर में हारस पे अजाब क्यों आएगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी तकनीकें मैं कहीं दे देता हूँ बच्चों को। गदीर में हारस पे अजाब क्यों आया। आपने तो कहा था कि अजाब वाजिब के छोड़ने पे आता। क्या कहने, अली मुस्तहब था। जिंदाबाद जिंदाबाद। हारिस पे अजाब जियो सलामत। अल्लाह देता है हुज्जत को, हुज्जत जमाने में तकसीम करते हैं। ये पूरा निजाम कायनात चला रहा है वक्त का बादशाह, जिसे हम हुज्जत कहते हैं। एक लम्हे के लिए भी तरसील का सिलसिला मुनक़ते हो जाए, जमीन बर्बाद हो जाए। बेशक ला रहे या मुंतकिम। तुम जमीन पे चल रहे हो, जमीन को भी अपने लिए फैज चाहिए। अला जल अला जल अला जल। वाह 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 वाह। तुम्हें जमीन से चाहिए, जमीन को भी चाहिए, बेशक आसमान को चाहिए। ये फैज कहां से मिलेगा। इसलिए तो उसने जब हदीसे के सामने चादर के नीचे 5 दिन इकट्ठे हो गए तो रसूल ने फरमाया लहमो का लहमी दमो का दमी, ये मेरा गोश्त है, मेरा को योलिमुनी मा योलिमु यहज़ुनी मा यहज़ुनु मना हरबु लिमन हरबु सिल्मु लिमन सलम अदुबु लिमन अदा मुहिब्बु लिमन हब्बा इन्नहु मिन्नी व अना मिनहुम फज्जल सलवातुका व बरकातुका व रहमतुका व गुफरानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम। इधर रसूल ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुदा ने कहा सुन मेरा नबी, तूने सारी अपनी मोहब्बत बता दी। अब मैं तुझे बताऊं, पूरे कुरान में उसने कभी ऐसी कसम नहीं खाई थी। उसने चीजों की कसम खाई, मुझे सूरज की कसम, मुझे चांद की कसम। आज पहली बार उसे जला, उसको वबे इज्जत ही वबे जला ली। ये बिल्कुल सादा तर्जमा कहने किया मैंने, बिल्कुल हल्का तरीन तर्जमा, जो फौरन हलक से नीचे उतर जाए, क्योंकि मैंने लफ्जों का तर्जमा किया ही नहीं। खुदा ने कहा मुझे इज्जत की कसम, मुझे जलाल की कसम, मैंने कह दिया बाबा इज्जत की जलाली। खुदा ने कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम। अगर थोड़ा सा हलक में अटकने का अंदेशा ना हो तो इसकी वजाहत कर दी। मासूम से पूछा गया अल्लाह की इज्जत कौन है, फरमाया हमारी ताती। फरमाया अल्लाह का जलाल कौन है, फरमाया हमारा अब्बास। खुदा ने कहा मुझे ज़हरा की कसम, मुझे अब्बास की कसम। तो समान मबनिया वला अर्ज़न मदहिया, इन्नी में खलक़तु समान मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला शमसन मुज़िया वला कमरन मनीरा वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी। सुन मेरा नबी, मुझे इज्जत और जलाल की कसम, कभी भी आसमान न बनाता अगर ये ना होता। ये जमीन का बिछोना न बिछाता, ये दरिया को रवानी ना देता अगर ये ना हो, समुद्र को तुगया नहीं देता। ये सब कुछ चल रहा है तो इनकी वजह से, इनकी वजह से। ला रहे मैं नहीं चला रहा। बेशक ये सूरज अपने वक्त पे तलू हो रहा है, अपने वक्त पे गुरूब हो रहा है, इनकी वजह से। बेशक ला रहे। जिंदाबाद। ये इज़्न देते हैं तो वो हरकत में आता है। शर्म कर मौलवी, तू नमाजें पढ़ता है सूरज देख के। सूरज की हरकत है इनके पास। क्या कहने जिंदाबाद। ये तनाबे जी चाहता है कभी बिलाल के हाथ में दे देते हैं। तनाबे क्या क्या बताऊं कि कहां कहां इन्होंने अपने नौकरों को क्या क्या इख्तियार दे दिया। क्या कहने जिंदाबाद। जनाब सलमान कूफा से बाहर आके बैठे और आसमान की तरफ देखते, वल्लैल अन्नर वद्दार अकबर, रात आगे आ जा दिन पीछे।
अबू ज़र ने करीब आके बैठ के देखा कि जनाब सलमान की उंगली के इशारे से यूं रात आ जाती है, यूं दिन आ जाता है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, मरहबा, वाह वाह, अकीदा जिंदाबाद, पढ़ रहा हूँ जी। जियो। रात आ जाती है, दिन आ जाता है, रात आ जाती है, दिन आ जाते हैं। अबू ज़र ने करीब आके बैठकर सलमान ये क्या अनोखा खेल खेल रहा है, ये क्या है, ये क्यों गर्दिश लैलो नहार के साथ खेल रहा है। जुमला सुनना सलमान का। सलमान मुस्कुरा कर दिया, सुबह कुरान पढ़ रहा था, वो कहता पाक है वो जात जो रात से दिन को निकालती है, देख रहा था कैसे निकालती है। ये निजाम चलाते हैं। वाह वाह, क्या, ये निजाम चलाते हैं। वाह वाह वाह, अली कूफा के मिंबर पे बैठ के जब रिज़्क तकसीम करते थे तो ऐसे करते थे। क्या बात, मैं कुर्बान, वाह 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 वाह। राज पढ़े ही नहीं गए, राज बयान ही नहीं हुए। ये तकसीम कायनात में ऐसे करते हैं। एक बंदा समझ के चले जाना, लेकिन समझ के पक्का जाना, ये निजाम ऐसे चलाते हैं। अब पता चला कि सैयदा चक्की क्यों चलाते हैं। मैंने तो पहले कहा है कहां जाके राज पढ़े, सीने फट जाएं। ये चक्की नहीं चल रही थी, निजाम कायनात चल रहा। इसलिए तो कहते कभी कभी जबरील को आके कहती चल थोड़ी देर के लिए अब तू चला। मैंने क्या जरूरत है, वाह 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 वाह, मौला हुसैन। वाह वाह वाह, गंदम नहीं पीसती थी, जो नहीं पीसती थी, दाने नहीं पीसती थी। वाह 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 निजाम कायनात। वाह वाह वाह, इतनी बड़ी मालकन थी मेरी शहजादी, कभी कभी पूरा निजाम फिजा के हाथ में दे देती। पूरा निजाम, वाह 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 वाह, भजन पूरा निजाम, क्या बात है, वाह वाह वाह। और वो जो दहलीज में बैठा होता था उसे मौलवी ने कहा वो दाढ़ी से झाड़ू देता था। यहाँ बिल्कुल एक ऐसे बंदे को लेकर जिसे मजलिस का पता ही ना, उसे आगे कहो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहेगा एक बंदा बोल रहा था बाकी सुन रहे थे। यही कहेगा ना, उसे पता ही नहीं मजलिस क्या है। बच्चे को उठा के पूछे बेटा ये क्या हो रहा है, वो कहेगा मजलिस पढ़ी जा रही थी, मजलिस सुनी जा रही थी। देखा उसने भी, वाह वाह देखा इसने भी। वाह वाह, अलमदार भाई उसकी मार्फत और थी, इसकी मार्फत। जिसने सलमान को झुकते देखा ना, उसने देखा उसका झुका हुआ था, रीछ रगड़ रहा था, झाड़ू दे रहा था। झाड़ू दिया जाता है गंदगी को साफ करने के लिए। मैं इरफान की दूसरी आंख दिखा देता हूं। पहली आंख आज तक राइज है, आज तक जमाना उसी आंख से देख रहा है, उसी सुराख से अभी तक देख रहा है। मैं दूसरा सुराख मार्फत का खोलने लगा हूं, आज के बाद जी चाहे उस सुराख से देखना, नहीं तो जहां देख रहे हो वहीं देखते रहना। सलमान दाढ़ी से झाड़ू देने नहीं आता था, रात के सजदे में गिरे हुए तारे नूर की दाढ़ी से चुनने के लिए आता। और जिनकी अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई थी ना, बहुत से वाकयात है जिनकी अभी रूह नहीं पड़ी गई। बेशतर ऐसे किस्से हैं जिनकी रूह पड़ी नहीं गई। गलतुलाम बस चली जा रही है, चली जा रही है। उसी जिसने एक तहकीक की, मैं अपनी जाती रिसर्च कर रहा हूं, जाती रिसर्च से ये कहूंगा कम से कम 100 साल हो गए नई तहकीक का दरवाजा नहीं खुला। लकीर के फकीर जिसने लिखा, कॉपी पेस्ट, उसने कहा कोई अगला दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। ईद का दिन था, बच्चों को कपड़ों की जरूरत थी। इमाम को तो किसी चीज की एहतियाज होती नहीं, फिर इमाम अपनी ताकत से खुद वाकफ है। जो काम सैयदा ने किया वो खुद हसनैन ने क्यों नहीं किया? जब कपड़े दर्जी के पास थे नहीं, सदीका कुबरा ने क्यों कहा है? जो दरवाजे पे आया वो जबरील था, उसने क्यों आगे कहा कि मैं दर्जी हूं?
जबकि उसे ये भी पता कि अंदर बैठी फिजा को भी पता है कि मैं जबरील हूं। ये कहानी क्या है, ये राज क्या है, निकला क्या है, इसमें से नतीजा निकला क्या है? भैया हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, ये नर्सरी प्रेप 1-2 में कहानियां पढ़ाई जाती हैं, नीचे एंड पे नीचे जाता नतीजा, मॉरल। ये कहानी, ये इसका नतीजा, ये वाकया आपने लिख दिया, नतीजा निकालो। क्या नतीजा निकला? सैयदा के दरवाजे पे जबरील आया, क्या पहले नहीं आता था? बीबी ने अर्श से कपड़े मंगवा लिए, क्या पहले नहीं ऊपर से कोई चीज आती थी? इनके दरवाजे पे कुछ भी ऊपर से नहीं आया। तो फिर राज क्या था? खुदा कुरान में कहता है ये जो कुछ भी कायनात में है ये मेरी मशीयत से है। मशीयत का खुदा ने एक ही निशानी बताई। खुदा ने कहा मशीयत के यहाँ ये खासा है, ये जो कहती है वो हो जाता है। मेरी सैयदा तक तो रसाई नहीं थी, हसनैन तक तो मैं पहुंच नहीं सकता था। मैंने जबरील के पर पकड़ के उससे पूछा था कि तू जो दरवाजे पे आया, तूने ये क्यों नहीं कहा कि मैं जबरील हूं? तूने ये क्यों कहा दर्जी हूं? उसने कहा यही बताने के लिए आया हूं जो अंदर बैठी है। उसने ये नहीं कहा था कपड़े जबरील के पास है, उसने कहा था कपड़े दर्जी के पास है। मैं बताने आया था ये जो कह देती है वो हो जाता है, इसलिए के अंदर सहारा नहीं बैठी, अंदर तौहीद की मसीहत बैठी। मुबाहला सुनाया गया मेरी कौम को, यही कह के सुनाया गया। नजरान के ईसाई आए थे तो खुदा ने कहा ये अपने बेटे लाए, हम अपने बेटे लाते हैं, ये अपनी औरतें लाए, हम अपनी औरतें लाते हैं, ये अपने नफ्स लाए, हम अपने नफ्स लाए। कोई मौलवी मुझे किसी किताब से साबित करे उन ईसाई पादरियों के वफद में कोई एक औरत भी आई हो। खूब है, वाह 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 वाह। वो तो सारे पादरी थे, वो आए थे। मौलवी ने ये बता दिया कि अल्लाह ने इधर से जब ये हुक्म दिया, इधर से नबी चले गए, अली चले गए, सैयदा चली गई, हसनैन चले गए। इधर वाले बताएं सुभान अल्लाह, उधर से कौन आया था? उधर वाले भी तो बताओ ना भाई। मुबाहिला हो रहा है, मुबाहिला को बस वाह वाह। मुनाजरा होता है दो इल्मी लोगों के दरमियान, जिंदाबाद। एक बंदा इल्मी हो, सामने से एक बच्चा अनपढ़ आके बैठ जाए, मुनाजरा है नहीं। मुशायरा होता है दो शायरों के दरमियान, खूब खूब खूब। इधर से एक शायर बैठा, उधर से बिल्कुल अनपढ़ आके बैठ जाए, मुशायरा हो जाएगा? नहीं होगा। मुकाबला होता है दो ताकतवरों के दरमियान, एक ताकतवर आ जाए मैदान में, कमजोर आ जाए, मुकाबला होगा? नहीं। इधर होना है मुबाहिला। अक्ल तस्लीम नहीं करती, इधर से अली आए, उधर से पादरी। अक्ल तस्लीम नहीं करती, ज़हन नहीं मानता। इधर से हसनैन आए, उधर से वो नजरान के ईसाई आए हुए से, मुकाबला नहीं बन रहा। इधर वाले दिखा रहे, उधर से तो बताओ, उधर से कौन आया था? उधर वाले आज तक नहीं बताए। 3 दिन बैठे रहे थे नजरान के ईसाई मदीने में, एक ही बात पे अड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, मरियम से अफजल मजदूर कोई नहीं है, जबरील से ज्यादा इख्तियार किसी को, उसे रूहुल कुद्स कहते हैं वो, रूहुल कुद्स। उसका रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं है, ईसा से अफजल मर्द कोई नहीं है। ईसाइयों के यहां जो सलीब है ये सूली की अलामत है और 3 जेहतों की अलामत है। वो 3 जेहतें मानते हैं अपने दीन की, रूहुल कुद्स, मरियम, ईसा, बस सही। वो कहते अल्लाह ने रूहुल कुद्स में जो ताकत दी थी वो मरियम करीब आया, उसने मस किया। अल्लाह का रूप रूहुल कुद्स में आया था, रूहुल कुद्स मरियम के करीब आया, मरियम ने दुनिया में ईसा को। लिहाजा रूहुल कुद्स इख्तियार परवरदिगार रखता है, मरियम है, ईसा है, चौथा कुछ है ही नहीं। 3 चीजों में बंद किया हुआ उन्होंने अपना दीन। नबी कह रहे थे नहीं बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है, बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है। नबी कहा मान जाओ इससे बेहतर है, उन्होंने कहा नहीं है। खुदा ने कहा मोहम्मद अब कुरान न पढ़ना, ये आयतों से नहीं मानेंगे। इन्हें कहा ये मरियम को लाए, हम ज़हरा को लाते हैं। ये ईसा को लाए, हम हसनैन को लाते हैं। ये जबरील लाए, हम उस्ताद जबरील लाते हैं। लाओ लाओ, जिनको तुम लाना चाहते हो लाओ।
वाह वाह। वो सबसे बड़ा पादरी कहता था मेरा ईसा से तवस्सल है, नबी ने कहा उतार ईसा को, बुलाओ। अभी पता चल जाता है अफजल कौन है। वाह वाह। नहीं खोली नहीं गई, गिरह नहीं खोली गई। एहसान करो यार, सीयत पे एहसान करो। मुबाला के मैदान में 5 जन गए, उधर से ईसाई है, उन्होंने माफी मांगी, वापस चले गए, नबी वापस आए। बस क्यों जुबान जली मौलवी के आगे क्यों नहीं गया? इसलिए कि आगे हकीकत के कुछ ऐसे पहाड़ थे जियो वाह 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 वाह। जिनके नीचे दब के मौलवी हमेशा के लिए मर जाते। राज खोलूंगा मुल्तान के सामने, डंके की चोट पे खोलूं। बिस्मिल्लाह। फरमा लेके आओ, सारी रात तवस्सल किया, ईसा उतर, मादरे ग्रामी को लेके आ, जबरील को लेके आ। तवस्सल किया। आज हमारे मजहब के जीतने का वक्त आ गया। ईसाई पादरी मुबाहला में इंतजार कर रहे थे, इधर से रसूल घर से निकले, आगे नबी, पीछे सैयदा, पीछे अली, हसन, हुसैन, साथ। जो मुबाहला के मैदान में गए, ईसाइयों के पादरी ने यूं दूर से आते हुए, उसे नहीं पता चला कि कौन कौन है, उसे एक नूर आता हुआ नजर आया। उसने सिर्फ नूर को देखा, उसने पादरी को तरफ देखा, झुका, उसने अपने अबरुओं को उठाया, इंतहाई ज़ईफ था, उसने अबरुओं को उठा के यूं देखा। देखने के बाद उसने फौरन पादरियों को कहा फसजदो, सजदा करो। मुझे नहीं पता कि मैं गुलकर्ष में रहूंगा या किसी अर्श में चल के चहारा में पहुंच जाऊंगा, सजदा करो। उसका क्या देखा? उसका मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन अगर इनमें कोई मस्तूर आ रही है तो मरियम उसका पल्लू उठा के। ये किसे ले आया? ये कौन आ गई बीबी? उसका मुझे वो नजर नहीं आई कौन है, मेरी आंखें नहीं देख रही कि कौन आ रही है। बेशक उसका मैं उसे नहीं जानता वो कौन है, मैंने सिर्फ मरियम को देखा, वो किसी मस्तूर का पल्लू था। जज्बात काबू में रखना, मैंने ईसा को देखा है, वो किसी की नलैन उठाए हुए आ रहा है। मैंने जबरील को देखा है, वो कांपता हुआ आ रहा है। तो आदमी का ईसा मुझे दूर से इशारा करके कह रहा है, इनसे कहा झुक जाओ, अगर ये वहां तक पहुंच गए पहाड़ गिराएगा। पहले दिन से मैंने मेहनत की है, 5वें दिन पे सतर का लहू न करना और मेरी मेहनत की कदर करना। इधर से मोहम्मद मुस्तफा का पैंतर को लेकर मुबाहले के मैदान में पहुंचना था। ईसाई पादरी नबी के कदमों पे सर रखा, रखे गया मुसलमानों का पैगंबर वापस जा। तो क्या हुआ? उसने तुझे भी तस्लीम कर लिया, इन्हें भी तस्लीम कर लिया। झगड़ा मानने का नहीं था, झगड़ा तस्लीम करने का। ये है मकाम तस्लीम।